राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंद 5वां अध्याय चल रहा है। अध्याय 5वां और श्लोक नंबर 19। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी म्यूट कर लीजिए। पीछे जो प्रश्न था कि जो लोग जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई, किसी भी अवस्था में उनकी कामनाएं कुछ ना कुछ बाकी है। अर्थात ये लौकिक और पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन इंद्रियां भी वश में नहीं है। थोड़ा टेस्ट खराब हो जाए तो समस्या हो जाती है और भोग ना प्राप्त हो तो भी समस्या हो जाती है। तो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, वो कर ही कैसे सकते हैं भजन। अगर वो करेंगे भी थोड़ा बहुत भजन तो कामनाएं चित्त में बहुत हैं, वो कामनाओं के लिए भजन होता है। तो इसका अर्थ है भजन कहाँ हुआ। कामना पूर्ति के लिए भगवान की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं कि हमारी कामना पूर्ति हो जाए। इसलिए वो बार बार सुनाता हूं आप सबको कि अज्ञानी जो भी करता है वो पाप ही कर बैठता है। ऋषियों ने जान लिया सुख में रहने से सुख की ही कामना होती है और और सुख में जीव फंसता जाता है और फिर सुख नहीं मिले तो फिर बहुत प्रपंच करता है। बड़ी बुद्धि लगाता है। हाँ, भीतर और बाहर से अपने स्वरूप को अलग अलग रखता है ताकि सुख मिल जाए। और लोग वो भजन कर नहीं सकते, कामनाओं का भजन करते हैं। ऐसे लोगों की क्या गति होती है ये आपने सुन लिया।
ये है संसार रूपी कुएं का सही स्वरूप जो है। देह गेह में आसक्ति और उससे ज्यादा पाने की इच्छा। तो परमात्मा की भावना नहीं होती। कैसी होनी चाहिए? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम्म, गोपाल के अतिरिक्त कोई कामना ही नहीं है। रविदास जी कहते हैं, बहुत जन्म बीते माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। इसी तरह महापुरुषों ने जिन्होंने पा लिया, उन्होंने केवल भगवान की ही चाह की है। धर्म की धर्म तो सच्चाई से होता है ना। धर्म ऐसे ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ, धर्म हो ही नहीं सकता। संभव ही नहीं वो धर्म कर पाए। चाहे कितना दान कर दे, चाहे कुछ भी कर दे। भीतर और बाहर से अलग अलग नहीं हो, फिर धर्म नहीं कर पाता। जो धर्म नहीं है तो फिर धर्म ते विरति, वैराग्य कैसे होगा? भले उन भोगों से विरति कब होगी, और वैराग्य नहीं होगा तो शांति कहाँ से कैसे पाओगे? और शांति नहीं है तो भजन नहीं हो सकता। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और चाहा भी कोई नहीं। और जिनकी स्थिति राजा निमि ने पूछा है, उनकी गति क्या होती है, वो आपने सुन लिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं, और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवे योगीश्वर कर भाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं, तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सत्ययुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है, तथा वे बलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, श्वेत वर्ण के होते हैं सतयुग में। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है, तथा वे बलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत
परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। सतयुग में ये नाम प्रसिद्ध होते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। अर्थात यज्ञ विधि विशेष होती है त्रेता में। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। ये प्रसिद्ध नाम होते हैं त्रेता युग में भगवान के। बाकी सभी नाम भी होते हैं पर ये प्रसिद्ध होते हैं। राजन, द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। भगवान कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, शंख चक्र गदा धारण करते। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से भी पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्यों राम राम उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह, छत्र, चंबर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। तांत्रिक पद्धति होती है, पूजा इत्यादि होती है ना, उसको तांत्रिक कहते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव
एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन द्वापर में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। ये प्रसिद्ध है जो द्वापर के भगवान के नाम। द्वापर जा चुका, अब कलयुग का 5,000 से 6,000 वर्ष तक अभी समय बीता कलयुग का। अभी प्रथम चरण ही चल रहा है कलयुग का। अब कलयुग में अनेक तंत्रों की विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, द्वापर में सांवला और कलयुग में कृष्ण काला। काले रंग का जैसे नीलम मणियों से, जिसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। फिर से कलयुग में वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तु का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। आपके चरणारविंद, वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं।
आरती में उनकी दीनता और विपत्ति के नाशक हैं तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तज्य राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणार विंदों की वंदना करता हूं। जी, ये राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। ये कलयुग की महिमा है। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहे हैं। देहाभिमानी जीव, जब तक जीव को बोध नहीं होता ना, माने तत्व का अनुभव नहीं होता, तब तक देहाभिमानी ही रहता है। चाहे वो कितना कह ले मुझे देह का अभिमान नहीं है। अगर वो देह में आसक्त है तो फिर वो गेह में भी आसक्त होगा और फिर संसार में आसक्त होगा। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम की कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन,
सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होते होंगे। महाराज विदेह महाराज विदेह कलयुग में ये विदेह महाराज को इनकी पदवी है, इसलिए विदेह बोल रहे हैं। जो देह में आसक्त नहीं है वो विदेह होता है। कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं। यहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और पतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर से सुन लीजिए। द्रविड़ देश मैंने दक्षिण दिशा में, कर्नाटक इत्यादि में अधिक भक्त पाए जाते हैं। यहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी, नदी का नाम है, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, ये करना आवश्यक है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से ऋण हो जाता है। फिर से सुन लीजिए। राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है, वह करना आवश्यक है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके, अर्थात जो भी उसने अपने नकली धर्म बना रखे कि मेरा कर्तव्य है, ये करना जरूरी है, इस सब का परित्याग करके, कर्म वासनाओं का परित्याग करके, भेद बुद्धि का परित्याग करके, सर्वात्म भाव से, जो पीछे सर्वात्म भाव योगेश्वर ऋषि ने बताया, इसी बुद्धि सब में आत्मा है, लेकिन उसकी शिक्षा चाहिए, ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए ये शिक्षा तो गुरु ही सिखाते हैं। जो करोगे फिर उल्टा ही कर बैठोगे। कह दोगे बाद में कि हमने इसकी इतनी सेवा करी और इसने तो कोई लाभ ही नहीं दिया, या इसने हमारा बुरा कर दिया, तो फिर कुछ समझ नहीं आया, तत्व कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि जिसकी सेवा करी वो तुम ही हो, तो अपनी सेवा करने से कुछ क्या होता है? जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है,
वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है भगवान की शरण में आ जाने से। गड़बड़ क्या करते हैं हम? एक तो शरण का भी ज्ञान नहीं होता तो मान लेते हैं शरण में आ गए भगवान की, और इच्छाएं होती हैं कामनाएं वाली, और मान लेते हैं। तो ऊपर से मुख से कह देते हैं हम भगवान की शरण में हैं, भगवान हमारा भला ही करेंगे, माने हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे। भीतर यही होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं होता कि शरणागति क्या है। तो जब तक शरणागति नहीं हुई ठीक से, तब तक देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण नहीं होता। शरणागति ठीक से हो गई तो सबसे उऋण हो जाएगा। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता, क्योंकि वो परमात्मा का सेवक हो चुका है। तो फिर किसी का सेवक कैसे रह सकता है? जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। अर्थात कोई भूल से कोई गलती हो जाती तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपने सुना, प्रश्न क्या है? आप लोग कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। ये प्रश्न का उत्तर हुआ। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय